हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया ऑफ लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम लोग इस टॉपिक में डाटा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे यूजीसी में आते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, उसका मैच द फॉलोइंग आपको करना होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए, सबसे पहला डाटा वेयर हाउस क्या होता है। डाटा वेयर हाउस ये आपको बताता है कि डाटा वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे लार्ज अमाउंट में डाटा क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसमें जो भी डाटा है उसका हिस्टोरिकल पार्ट भी प्रेजेंट रहता है कि मतलब डाटा कहाँ से वो डाटा आया है, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी वो सब इस डाटाबेस के अंदर रहेगा। इसमें जो है स्ट्रक्चर डाटा, इसमें बस एक अंतर होता है कि इसमें जो होता है स्ट्रक्चर डाटा प्रेजेंट होते हैं, ऐसे डाटा जिसका कुछ वेल डिफाइंड पर्पस हो, मतलब उस डाटा का कुछ एक हम लोग को वो जो डाटा है आपका जो भी प्रेजेंट है इसके अंदर, उसका एक पर्पस है, उसका एक यूज है। वो डाटा क्या होता है, डाटा वेयर हाउस में प्रेजेंट रहता है। तो डाटा वेयर हाउस से हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि डाटा वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाटा का जो भी कहाँ से डाटा है उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी, सारा हिस्टोरिकल डाटा अपने अंदर रखता है। लेकिन इसके अंदर जो भी डाटा प्रेजेंट होते हैं वो एक स्ट्रक्चर डाटा होता है, जिसका कुछ आगे पर्पस होता है, जिसका कुछ मीनिंग होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाटा लेक। डाटा लेक it stores large amount of data in both structured and unstructured form without alteration। डाटा लेक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर डाटा भी प्रेजेंट होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी प्रेजेंट होता है, और विदाउट अल्टरेशन। इसका मतलब ये है कि इस डाटा लेक के अंदर ऐसे डाटा प्रेजेंट होते हैं जिसका कुछ पर्पस, मतलब जिसका कुछ यूज़ है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका हमको कोई भी यूज़ नहीं, जैसे हम कुछ सोशल मीडिया से कुछ डाटा ले लिए, तो ये सारे डाटा का हमको कुछ यूज़ नहीं है। इसमें मतलब कुछ भी फिल्टर नहीं किया जाता, मतलब कुछ सारे डाटा ले लिए जाते हैं। कुछ ऐसा भी डाटा होता है जिसका कोई यूज़ नहीं है, उन सभी डाटा को भी क्या किया जाता है, डाटा लेक के अंदर रख लिया जाता है। तो हमने डाटा लेक से ये समझा कि डाटा लेक का मतलब है क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा प्रेजेंट रहेगा, दोनों फॉर्म में, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड। और जिसका अनस्ट्रक्चर्ड मतलब ऐसे डाटा जिनका कुछ भी पर्पस नहीं है, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, कि विदाउट फिल्टर, मतलब कुछ भी उसमें फिल्टर नहीं किया गया, सारे डाटा को क्या कर लिया गया, रख लिया गया। और डाटा वेयर हाउस में भी सेम ही चीज़ था, इसमें भी डाटा को हम रख रहे थे उसके हिस्टोरिकल डिटेल्स के साथ, लेकिन इसमें क्या था, इस एक स्ट्रक्चर डाटा प्रेजेंट था जिसका कुछ पर्पस है, जिसका कुछ यूज़ है। और लेकिन इसमें ऐसे भी डाटा प्रेजेंट है जिसका कोई भी यूज़ नहीं है। अब डाटा मार्ट क्या होता है। डाटा मार्ट होता है, डाटा मार्ट जो आपका डाटा वेयर हाउस का ही सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। बट इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये ओनली सिंगल सब्जेक्ट पे ध्यान देगा। मतलब कि जैसे डाटा वेयर हाउस के अंदर ऐसे डाटा थे जिनका हमको यूज़ है, लेकिन इसमें भी वही डाटा प्रेजेंट है जिसका हमको यूज़ है, जिसका पर्पस है। लेकिन अगर हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम बिजनेस से रिलेटेड डाटा देख रहे हैं तो ओनली बिजनेस से रिलेटेड ही हम डाटा इसमें फोकस करेंगे। अगर हमको एजुकेशन से रिलेटेड डाटा चाहिए तो हम ओनली एजुकेशन से रिलेटेड डाटा देखेंगे। तो इसका मतलब ये कि ये ओनली सिंगल सब्जेक्ट पे ध्यान रखता है, और ये डाटा वेयर हाउस का ही टाइप है, लेकिन क्या एक सिंप्लीफाइड टाइप है जहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट्स पे ही ध्यान दिया जाता है। अब डाटा माइनिंग क्या होता है। डाटा माइनिंग मीन्स स्पेसिफिक एनालिटिक टेक्निक दैट एग्जामिनिंग लार्ज प्री एग्जिस्टिंग डाटाबेसेस इन ऑर्डर टू जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन। डाटा माइनिंग का मतलब होता है एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो भी पहले से डाटाबेसेस प्रेजेंट हमारा, उसको क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, और उसके बाद जो है एक नया इंफॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश की जाएगी, एक नया इंफॉर्मेशन जनरेट किया जाएगा। तो डाटा माइनिंग से हम लोग ये समझ गए कि डाटा माइनिंग का मतलब ये है कि डाटाबेसेस में हमारा जो पहले से डाटा प्रेजेंट है उसको हम एनालाइज करके, चेक करके जब एक न्यू इंफॉर्मेशन को जनरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डाटा माइनिंग। अब डाटा सीलो क्या होता है। A data silo is a collection of data which is accessible by only one group of same organization, other words isolated data। इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होगा कि डाटा जो हमारा हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास डाटा प्रेजेंट है, लेकिन वो जो डाटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एक स्पेशल ग्रुप है, जिसे एक स्पेशल ग्रुप ही ओनली उस डाटा को प्रेजेंट कर सकता है, देख सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। उसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे ग्रुप जो हैं उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आएगा डाटा सीलो के अंदर, इसीलिए इसको आइसोलेटेड डाटा भी कहा जाता है।
तो हमने समझ लिया कि इसका मतलब है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो उसी डाटा को नहीं एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ही ग्रुप जो हैं उस क्या करेगा, कोई एक ग्रुप जो ही उस डाटा को एक्सेस कर पाएगा, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, डाटा सिलो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डाटा आर्किटेक्चर। डाटा आर्किटेक्चर क्या? डाटा आर्किटेक्चर इज ए वे टू रिप्रेजेंट हाउ डाटा फ्लोज थ्रू इट्स सिस्टम। डाटा आर्किटेक्चर का मतलब होता है ये एक तरीका है कि डाटा आपके सिस्टम में किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये कहलाएगा आपका डाटा आर्किटेक्चर। डाटा मॉडलिंग क्या होता है? डाटा मॉडलिंग का मतलब ये होता है आपके डाटा का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो कौन बताएगा तब वो क्या कहलाएगा, डाटा मॉडलिंग। डाटाइजेशन क्या होता है? डाटाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप जो है अपने डाटा को सोर्सेस से डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से कि आपका डाटा कहीं भी प्रेजेंट है, कहीं भी स्टोर है, आप उसको एनालाइज करके जो भी आपका सोर्स है उससे आपको डाटा को कहाँ तक पहुंचाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट करने का जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा, डाटाइजेशन। तो ये डेफिनेशन है, डाटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग डाटा फ्रॉम वन और मोर सोर्सेज टू ए डेस्टिनेशन वेयर इट कैन बी स्टोर्ड एंड फर्दर एनालाइज। डाटाइजेशन में एक तरीका है जिसमें हम डाटा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एक या ज़्यादा सोर्सेज से हम डाटा को ले रहे हैं, उसको हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। उस हम चेक करेंगे कि डाटा हमारा कहाँ पे स्टोर है, उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम डेस्टिनेशन तक डाटा को पहुंचाएंगे। और यही जो तरीका है यही जो प्रोसेस होगा पहुंचाने का, वही क्या कहलाएगा, डाटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा बिग डाटा। बिग डाटा, बिग डाटा का मतलब ये होता है कि ऐसा डाटा जिसका वॉल्यूम्स क्या बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे पास डाटा प्रेजेंट है। बिग डाटा को हम 4 V से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फर्स्ट है वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरिएटी और वेरासिटी। देखिए, वॉल्यूम का मतलब है इस बिग डाटा में ये जो है आपका साइज बताएगा। वेराइटी रेफर्स टू फॉर्म, ये आपको बताएगा कि डाटा आपका किस टाइप का, स्ट्रक्चर डाटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा है। वेलोसिटी, आप कितनी स्पीड से डाटा को जनरेट कर रहे हैं, आपका डाटा जनरेट करने का क्या स्पीड है। उसके बाद जो है वेरिएबिलिटी, मतलब कि आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या है, किस तरीके से डाटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये आपका किस में आ जाएगा, वेरिएबिलिटी। अब लिंक डाटा, लिंक डाटा क्या कहलाता है? लिंक डाटा वो होता है जिसमें हम जो भी हमारा डाटा एक दूसरे से जो इंटरलिंक्ड होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, लिंक डाटा। लिंक डाटा को लिंक डाटा जो डिफाइन किया गया है, बताया गया है, वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बताया गया। ओके, अब उसके बाद आता है सिमेंटिक डाटा। सिमेंटिक डाटा मॉडल इज ए मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग डाटा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट इन ए स्पेसिफिक लॉजिकल वे। सिमेंटिक डाटा मॉडल है, ये एक टाइप का मेथड है जिसमें जो भी हमारा डाटा है, डाटा का जो स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करना हमको किस तरीके से, एक जो हमारा वे है, एक लॉजिकल जो तरीका है, वो क्या कहलाता है, सिमेंटिक डाटा। सिमेंटिक डाटा से हम लोग बस इतना से समझ रहे हैं कि एक टाइप का मेथड है जिसमें हम जो भी डाटा का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेंटिक डाटा। डाटा एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है, डाटा को क्लियर करना, डाटा को ट्रांसफर करना, डाटा को मॉडलिंग करना, मतलब और उसके बाद न्यू इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना। ये सब के लिए हम लोग को क्या करना होता है, डाटा को चेक करना। तो डाटा एनालिसिस ये डिफाइन करता है कि ये जो तरीका होता है जिसमें हम डाटा को क्लीन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, मॉडलिंग करते हैं और डाटा से हम क्या करते हैं, एक न्यू इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, डाटा एनालाइजिंग। अब देखिए, नॉमिनल डाटा क्या होता है। नॉमिनल डाटा अगर हमसे पूछा जाए लाइब्रेरी के टर्म्स में, तो जो भी जेंडर डिटेल्स बताया जाता है लाइब्रेरी के यूजर्स का, कि किस कौन सा जेंडर है लाइब्रेरी यूजर्स का, जो भी लाइब्रेरी यूजर्स आ रहे हैं उनका जो भी जेंडर डिटेल्स जो देता है वो किसके अंतर्गत आएगा, नॉमिनल डाटा। इसके अंदर आता है कंट्री का डिटेल, जेंडर का डिटेल, रेस, हेयर कलर, ये सारे जो डिटेल्स यूजर्स के जो डाटा प्रेजेंट करते हैं हम उसको नॉमिनल डाटा बोलते हैं। ऑर्डिनल डाटा क्या होता है, रैंक, हम जो लाइब्रेरी, जो यूजर्स को लाइब्रेरी सर्विसेज प्रदान कर रहा है उसको यूजर्स कितना रैंकिंग दे रहा है, वो किस में आएगा, ऑर्डिनल डाटा में। उसके बाद इंटरवल डाटा में क्या होता है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रिगार्डिंग लाइब्रेरी फैसिलिटीज। यूजर जो है कितना किस तरीके से वो सेटिस्फाइड हो रहा है लाइब्रेरी के फैसिलिटीज से, उसका जो रैंकिंग है वो किसके अंतर्गत आएगा, इंटरवल डाटा। रेशियो डाटा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट बाय डिफरेंट यूजर ग्रुप। रेशियो डाटा का मतलब ये है कि जो भी आप
जो भी इंटरनेट को यूज़ किया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जो यूज़र्स आ रहे हैं उनका जो ग्रुप है, उनके द्वारा जो इंटरनेट को यूज़ किया जा रहा है लाइब्रेरी में, कितना यूज़ किया जा रहा है, कौन सी ग्रुप कितना यूज़ कर रही है, ये सब का जो डाटा है वो किसके अंतर्गत आएगा, तो रेशियो डाटा के अंतर्गत। इससे देखिए मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी में किस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, और ये कंप्यूटर का टॉपिक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये सारे डेफिनेशंस है, डाटा वेयर हाउस, डाटा लेक, डाटा मार्ट, डाटा माइनिंग, डाटा सिलो, डाटा आर्किटेक्चर, डाटाइजेशन, फिर ये बिग डाटा, ये यहाँ तक पहले ये सारे जो 8 डेफिनेशंस है, इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से रहेंगे। एक साइड मैच द फॉलोइंग में ए और बी ग्रुप बना रहेगा, आपको इस तरीके से लिखा रहेगा डाटाइजेशन, डाटा मॉडलिंग, डाटा आर्किटेक्चर, और दूसरी साइड बी ग्रुप में इसके डेफिनेशंस दिए रहेंगे, और आपको क्या होगा कि इसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो आपको इन सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि जो बी ग्रुप में जो भी मैच द फॉलोइंग में जो भी डेफिनेशन लिखा हो, आप उसको प्रॉपर समझ के टिक लगा सके। इसी वजह से इनका जो मतलब है समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो बिग डाटा है, बिग डाटा से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो बिग डाटा का एक डेफिनेशन लिखा रहेगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का डाटा है, बिग डाटा, लिंक डाटा, सिमेंटिक डाटा या डाटा आर्किटेक्चर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, हाई वेलोसिटी ऑफ डाटा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये सब डिफाइन किया रहे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, बिग डाटा के अंतर्गत। आपसे बिग डाटा की 4 V's के नाम पूछे जाते तो वो भी पता होना चाहिए कौन कौन से 4 V होते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरिएटी और वेरासिटी। उसके बाद जो है सिमेंटिक डाटा, लिंक डाटा, ये सब का मतलब पता होना चाहिए, डाटा एनालिसिस, ये पूछा जा चुका है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं यूजीसी में। नॉमिनल डाटा का मतलब क्या हुआ, जेंडर के डिटेल्स, लाइब्रेरी के जो यूजर्स हैं उनके जेंडर डिटेल्स नॉमिनल डाटा में, लाइब्रेरी सर्विसेज का रैंकिंग ऑर्डिनल डाटा में, लाइब्रेरी फैसिलिटी से जो भी सेटिस्फेक्शन की जो रैंकिंग है वो इंटरवल डाटा में, लाइब्रेरी में जो यूज़र आ रहे हैं उनका इंटरनेट यूज़ करने का जो फ्रीक्वेंसी है वो रेशियो डाटा में। तो ये था हमारा पूरा डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर अभी भी आप लोग का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा।